अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में जो वाक़या पेश आया उसकी कीमत से पूरी कौम आगाह हो चुकी हो। उस वाक़ये का पस मंज़र कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि एक फैमिली जो पंजाब से बिलोंग करती है वो सवात में अपनी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। और वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ का एक लोकल होटल होता है जहाँ पे वो लोग नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। तो उस होटल ने जो अपना नाश्ता करने बैठने की जगह जो बनाई हुई थी ना, वो एक दरिया के अंदर चारपाइयाँ रखकर बनाई हुई थी। तो वो लोग जब वहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं तो उस फैमिली के कुछ बच्चे और कुछ जवान लोग एक आगे एक पॉइंट होता है उसी दरिया में जहाँ पे वो पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं, पीछे से सैलाब आ जाता है और सब सैलाब का बहाव, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उनको वहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो लोग जब वहाँ पूरी तरह फँस जाते हैं तो जो बेचारे लोकल्स थे उन्होंने अपनी बेस्ट ट्राई की उनको वहाँ से निकालने के लिए, वहाँ से बचाने के लिए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो बेचारे कुछ कर ही ना पाए। जब रेस्क्यू सर्विस से वो कॉल की गई, उनके वो बार-बार कॉल्स की गई, तो वो तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उनके पहुँचने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सर्विस मौजूद ही नहीं होती, कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई ऐसी टेक्नीक ही नहीं होती कि वो उन बेचारों को बचा पाएँ, इन फँसे हुए लोगों को बचा पाएँ। तो आखिरकार वो हिम्मत हार के वापस लौट जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, दोबारा कोई बोट बनाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहता है ये न्यूज़ पे आ रहा है जो उन लोगों को बचाने की ड्यूटी है वो सीएम ऑफ खेती के अमीन अली गंडापुर साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो उस पर लगाई गई थी कि वो हेलीकॉप्टर आकर उन लोगों को सेव करेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर छोड़े वहाँ पर एक बोट तक ना पहुँच पाई और एक-एक करके सैलाब उन बेचारे टूरिस्ट को जो वहाँ फँसे हुए थे अपनी ज़द में लेता गया। और एज़ अ कॉमन पर्सन आप इस चीज़ को एनालाइज़ करें, इस चीज़ को देखें, कितना खौफनाक ये मंज़र होगा कि आप उसकी वीडियोज़ मौजूद है, आप इंटरनेट पर उसकी वीडियोज़ देखें कि एक-एक करके लोग पानी में बहते जा रहे हैं और लोकल्स बेचारे वहाँ खड़े होके उनको बस देख ही पा रहे हैं कि कोई मदद कर नहीं पा रहे। वो मदद करें भी सही तो कैसे करें? इतना तेज़ पानी का फ्लो है, वो बेचारे करें भी सही तो आखिर क्या करें? तो यहाँ पे एज़ अ कॉमन पर्सन मेरे 2-3 सवाल हैं कि इन सब में गलती किसकी है? क्या इस सब में गलती उस फैमिली की है जो गर्मी की छुट्टियों में सवात के इलाके में जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं घूमने के लिए? क्या इन सब में गलती उन बच्चों की है, उन बड़ों की है जो आगे एक पॉइंट पे जाते हैं पिक्स बनाने के लिए, अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करने के कि हम क्रिएट करके इन पलों को महफूज़ कर लें? सबसे पहली बात कि उस होटल के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिसने दरिया के अंदर चारपाइयाँ रखकर वहाँ पर नाश्ता करने की, वहाँ बैठने की जगह बनाई। और देखिए मुझे दुःख इस चीज़ का है कि जहाँ पर दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि वहाँ पे हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। अगर हैं तो उनका यूज़ नहीं है। क्या हम वेदर फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते? क्या हम वेदर पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर सकते? क्या हम कम से कम इतना नहीं कर सकते कि कौन से दरिया के कौन से हिस्से को किस वक़्त बंद कर देना चाहिए? क्या वहाँ पे सैलाब का खतरा पॉसिबल है कि वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है या एकदम टूरिस्ट का आना उस उन दिनों में कम से कम बंद कर देना चाहिए? देखिए, इस आज के हादसे में जितने भी लोग फौत हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कुछ बड़े भी शामिल थे, सबका ज़िम्मेदार कौन है? इन सब में कसूर किसका है? ये सब सिर्फ़ हमारा ही कसूर है, हमारी ही नाअहली है कि हम कम से कम बेसिक रेस्क्यू सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते। हमारी रेस्क्यू की टीम्स के पास इतनी सर्विसेज़ नहीं है कि वो फ्लड में कैसे फँसे हुए लोगों को बचाएँ। अगर हम हेलीकॉप्टर भी ड्यूटी देते हैं, तो वो 2-2 घंटे वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर पहुँचता नहीं है। आज जो होलनाक मंज़र पेश आया है, अगर आप वीडियोज़ को देखें तो रूह काँप जाती है कि एक-एक करके वो बहते एक साथ बहते जा रहे हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं। लोकल्स बेचारे वहाँ खड़े होके सिर्फ़ एक आप बताएँ एक आम इंसान आखिर कर क्या सकता है? जहाँ पे पानी का फ्लो इतना तेज़ चल रहा हो और वहाँ अंदर लोग फँसे हुए हैं उस पानी के अंदर एक स्पॉट पे, उनको बचाए तो कैसे बचाए? ये तो हमारी गवर्नमेंट का हक है, ये तो फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करनी है, ये तो हमारी रेस्क्यू टीम्स का हक है। एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ नेशन आज हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे पास बेसिक रेस्क्यू सर्विसेज़ नहीं, हमारा टूरिज़्म सेव नहीं, हमारे टूरिस्ट सेव नहीं और आखिरकार ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास जवाब क्या होगा? हाय अफ़सोस! ज़ाकिर।